श्री प्रेमचंद की कहानी रामलीला। मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल बोधि वेदा पर। अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। इधर एक मुद्दत से रामलीला देखने नहीं गया। बंदरों के भद्दे चेहरे लगाए, आधी टांगों का पजामा और काले रंग का ऊंचा कुर्ता पहने आदमियों को दौड़ते हू हू करते देखकर अब हंसी आती है, मजा नहीं आता। काशी की लीला जग विख्यात है। सुना है लोग दूर दूर से देखने आते हैं। मैं भी बड़े शौक से गया, पर मुझे तो वहां की लीला और किसी ब्रज देहात की लीला में कोई अंतर दिखाई न दिया। हाँ, रामनगर की लीला में कुछ साज सामान अच्छे थे। राक्षसों और बंदरों के चेहरे पीतल के हैं, गदाएं भी पीतल की हैं। कदाचित नवासी भ्राताओं के मुकुट सच्चे काम के हों, लेकिन साज सामान के सिवा वहां भी हूहू के सिवा और कुछ नहीं। फिर भी लाखों आदमियों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन एक जमाना था जब मुझे भी रामलीला में आनंद आता था। आनंद तो बहुत हल्का सा शब्द है। वो आनंद उन्माद से कम नहीं था। संयोगवश उन दिनों मेरे घर से बहुत थोड़ी दूर पर रामलीला का मैदान था, और जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था, वो तो मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ ही था। 2 बजे दिन से पात्रों की सजावट होने लगती थी। मैं दोपहर से ही वहां जा बैठता और जिस उत्साह से दौड़-दौड़ कर छोटे-मोटे काम करता, उस उत्साह से तो आज अपनी पेंशन लेने भी नहीं जाता। एक कोठरी में राजकुमारी का श्रृंगार होता। उनकी देह में रामरस पीसकर पोती जाती, मुंह पर पाउडर लगाया जाता और पाउडर के ऊपर लाल, हरे, नीले रंग की बिंदियां लगाई जाती। सारा माथा, भौहें, गाल, थोड़ी बुकंदियों से रच उठती थीं। एक ही आदमी इस काम में कुशल था। वही बारी-बारी से तीनों पात्रों का श्रृंगार करता। रंग के प्यालियों में पानी लाना, रामरस पीसना, पंखा झलना वो मेरा काम था। जब इन तैयारियों के बाद विमान निकलता तो उस पर रामचंद्र जी के पीछे बैठकर मुझे जो उल्लास, जो गर्व, जो रोमांच होता था, वो अब लाट साहब के दरबार में कुर्सी पर बैठकर भी नहीं होता। एक बार जब होम मेंबर साहब ने व्यवस्थापक सभा में मेरे लिए एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया था, उस वक्त मुझे कुछ उसी तरह का उल्लास, गर्व और रोमांच हुआ था। हाँ, एक बार जब मेरे ज्येष्ठ पुत्र नायब तहसीलदार में नामजद हुआ, तब भी ऐसी ही तरंगे मन में उठी थीं। पर इनमें से उस बाल विवलता में बड़ा अंतर है। तब ऐसा मालूम होता था कि मैं स्वर्ग में बैठा हूँ। निषाद नौका लीला का दिन था। मैं 2-4 लड़कों के बहकाने में आकर गुल्ली डंडा खेलने लगा। आज श्रृंगार देखने ना गया। विमान भी निकला, पर मैंने खेलना ना छोड़ा। मुझे अपना दांव लेना था। अपना दांव छोड़ने के लिए उससे कहीं बढ़कर आत्मत्याग की जरूरत थी। जितना मैं कर सकता था, अगर दांव देना होता तो मैं कब का भाग खड़ा होता। लेकिन पधाने में कुछ और ही बात होती है। खैर, दांव पूरा हुआ। अगर मैं चाहता तो धांधली करके 10-5 मिनट और पदा सकता था। इसकी काफी गुंजाइश थी, लेकिन अब इसका मौका न था। मैं सीधे नाले की तरफ दौड़ा। विमान जलतट पर पहुंच चुका था। मैंने दूर से देखा, मल्लाह किश्ती लिए आ रहा है। दौड़ा, लेकिन आदमियों की भीड़ में दौड़ना कठिन था। आखिर जब मैं भीड़ हटाता, प्राणपण से आगे बढ़ता घाट तक पहुंचा, तो निषाद अपनी नौका खोल चुका था। रामचंद्र पर मेरी कितनी श्रद्धा थी। अपने पाठ की चिंता ना करके उन्हें पठा दिया करता था, जिसमें वो फेल ना हो जाए। मुझ में उम्र ज्यादा होने पर भी वो नीची कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन वहीं रामचंद्र नौका पर बैठे इस तरह मुंह फेरे चले जाते थे मानो मुझसे जान पहचान ही नहीं। नकल में भी असल की कुछ न कुछ बू आ ही जाती है। भक्तों पर जिनकी निगाह सदा ही तीखी रही, वो मुझे क्यों उबारते। मैं विकल होकर उस बछड़े की भांति कूदने लगा, जिसकी गर्दन पर पहली बार जुआ रखा गया हो। कभी लपक कर नाले की ओर जाता, कभी किसी सहायक की खोज में पीछे की तरफ दौड़ता, पर सब के सब अपनी धुन में मस्त थे।
मेरी चीख पुकार किसी के कानों तक न पहुंची। तब से बड़ी-बड़ी विपत्तियां झेली, पर उस समय जितना दुख हुआ, उतना फिर कभी ना हुआ। मैंने निश्चय किया था कि अब रामचंद्र से कभी ना बोलूंगा, ना कभी खाने की कोई चीज ही दूंगा। लेकिन ज्यों ही नाले को पार करके वो पुल की तरफ लौटे, मैं दौड़कर विमान पर चढ़ गया और ऐसा खुश हुआ मानो कोई बात ही ना हुई थी। रामलीला समाप्त हो गई थी। राजगद्दी होने वाली थी, पर ना जाने क्यों देर हो रही थी। शायद चंदा कम वसूल हुआ था। रामचंद्र की इन दिनों कोई बात ही ना पूछता था। न घर ही जाने की छुट्टी मिलती थी, न भोजन का ही प्रबंध होता था। चौधरी साहब के यहाँ से एक सीधा कोई 3 बजे दिन को मिलता था। बाकी सारे दिन कोई पानी को न पूछता। लेकिन मेरी श्रद्धा अभी तक ज्यों की त्यों थी। मेरी दृष्टि में अब भी रामचंद्र ही थे। घर पर मुझे खाने की कोई चीज मिलती, वो लेकर रामचंद्र को दे आता। उन्हें खिलाने में मुझे जितना आनंद मिलता था, उतना आप खा जाने में कभी ना मिलता। कोई मिठाई या फल पाते ही मैं बेतहाशा चौपाल की ओर दौड़ता। अगर रामचंद्र वहां ना मिलते, तो उन्हें चारों ओर तलाश करता, और जब तक वो चीज उन्हें ना खिला देता, मुझे चैन ना आता। खैर, राजगद्दी का दिन आ गया। रामलीला के मैदान में एक बड़ा सा शामियाना ताना गया। उसकी खूब सजावट की गई। वेश्याओं के दल भी आ पहुंचे। राम को रामचंद्र की सवारी निकली और प्रत्येक द्वार पर उनकी आरती उतारी गई। श्रद्धानुसार किसी ने रुपए दिए, किसी ने पैसे। मेरे पिता पुलिस के आदमी थे, इसीलिए उन्होंने बिना कुछ दिए ही आरती उतारी। उस वक्त मुझे जितनी लज्जा आई, उसे बयान नहीं कर सकता। मेरे पास उस वक्त संयोग से 1 रुपया था। मेरे मामा जी दशहरे से पहले आए थे और मुझे 1 रुपया दे गए थे। उस रुपये को मैंने रख छोड़ा था। दशहरे के दिन भी उसे खर्च ना कर सका। मैंने तुरंत वो रुपया लाकर आरती की थाली में डाल दिया। पिताजी मेरी ओर कुपित नेत्रों से देखते रह गए। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा बना लिया जिससे प्रकट होता था कि मेरी इस धृष्टता से उनके रौब में बट्टा लग गया हो। रात के 10 बजते बजते यह परिक्रमा पूरी हुई। आरती की थाली रुपयों और पैसों से भरी हुई थी। ठीक तो नहीं कह सकता, मगर अब ऐसा अनुमान था कि 400-500 रुपये से कम ना थे। चौधरी साहब इनसे कुछ ज्यादा ही खर्च कर चुके थे। उन्हें इसकी बड़ी फिक्र हुई कि किसी तरह कम से कम 200 रुपये और वसूल हो जाएं। तो इसकी सबसे अच्छी तरकीब उन्हें यही मालूम हुई कि वेश्याओं द्वारा महफिल में वसूली हो। जब लोग आकर बैठ जाएं और महफिल का रंग जम जाए, तो आबादी जान रसिकजनों की कलाइयां पकड़ पकड़ कर ऐसे हाव भाव दिखाएं कि लोग शर्माते शर्माते भी कुछ ना कुछ दे ही मरे। आबादी जान और चौधरी साहब में सलाह होने लगी। मैं संयोग से उन दोनों प्राणियों की बातें सुन रहा था। चौधरी साहब ने समझा होगा, यह लौंडा क्या मतलब समझेगा, पर यहाँ ईश्वर की दया से अक्ल के पुतले थे। सारी दास्तान समझ में अजीता तो थी। चौधरी, सुनो आबादी जान, ये तुम्हारी ज्यादती है। हमारा और तुम्हारा कोई पहला सभी का तो है नहीं।
ईश्वर ने चाहा तो यहाँ हमेशा तुम्हारा आना जाना लगा रहेगा। अब की चंदा बहुत कम आया, नहीं तो मैं तुमसे इतना इसरार ना करता। आबादी: आप मुझसे भी जमींदारी चाले चलते हैं क्यों? मगर यहाँ हुजूर की दाल ना गलेगी। वाह, रुपए तो मैं वसूल करूं और मूछों पर ताव आप दें। कमाई का अच्छा ढंग निकाला है। इस कमाई से तो वाकई आप थोड़े दिनों में राजा हो जाएंगे। उसके सामने जमींदारी झक मारेगी। बस कल से ही एक चकला खोल दीजिए, खुदा की कसम माला माल हो जाएंगे। चौधरी बोले, तुम लगी करती हो और यहाँ काफिया तंग हो रहा है। तो आबादी ने कहा, तो आप भी तो मुझसे उस्तादी करते हैं। यहाँ आप जैसे काइयों को रोज उंगलियां ऊपर नचाती हूँ। चौधरी बोला, आखिर तुम्हारी मंशा क्या है? तो आबादी बोली, जो कुछ वसूल करूं उसमें आधा मेरा आधा आपका। लाइए हाथ मारिए। चौधरी बोला, ठीक है, यही सही। आबादी ने कहा, अच्छा, तो पहले मेरे 100 रुपए गिन दीजिए, पीछे से आप असलेट करने लगेंगे। चौधरी बोला, वाह, वो भी लोगी और ये भी? आबादी ने कहा, अच्छा, तो क्या आप समझते हैं कि अपनी उजरत छोड़ दूंगी? वारी आपकी समझ। क्यों ना हो, दीवाना बकारे दरवेश होशियार। चौधरी साहब बोले, तो क्या तुमने दोहरी फीस लेने की ठानी है? आबादी ने कहा, अगर आपको 100 दफे गरज हो तो, वरना मेरे 100 रुपए तो कहीं गए ही नहीं। मुझे क्यों कुत्ते ने काटा है जो लोग जेब में हाथ डालती फिरूं। चौधरी की एक ना चली। आबादी के सामने दबना पड़ा। नाच शुरू हुआ। आबादी जान बला की शौक औरत थी। एक तो कमसिन, उस पर हसीन, और उसकी अदाएं तो इस गजब की थीं कि मेरी तबीयत भी मस्त हुए जाती थी। आदमियों को पहचानने का गुण भी उसमें कम न था। जिसके सामने बैठ गई उससे कुछ ना कुछ ले ही लिया। 5 रुपए से कम तो शायद ही किसी ने दिए हों। पिताजी के सामने भी वो बैठी। मैं मारे शर्म के गड़ गया। जब उसने उनकी कलाई पकड़ी तब तो मैं सहम उठा। मुझे यकीन था कि पिताजी उसका हाथ झटक देंगे और शायद धुतकार भी दें। किंतु ये क्या हो रहा है ईश्वर? मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? पिताजी मूंछों में हंस रहे हैं। ऐसी मृद हंसी उनके चेहरे पर मैंने कभी नहीं देखी। उनकी आंखों से अनुराग टपक पड़ता था। उनका एक एक रोम पुलकित हो रहा था। मगर ईश्वर ने मेरी लाज रख ली। वो देखो, उन्होंने धीरे से आबादी के कोमल हाथों से अपनी कलाई छुड़ा ली। अरे, यह फिर क्या हुआ? आबादी ने उनके गले में बाहें डाल दी। अब पिताजी उसे जरूर पीटेंगे। चुड़ैल को जरा भी शर्म नहीं आती। एक महाशय ने मुस्कुरा कर कहा, यहां तुम्हारी दाल ना गलेगी आबादी जान, और दरवाजा देखो। बात तो इन महाशय ने मेरे मन की कही और बहुत ही उचित कही, लेकिन ना जाने क्यों पिताजी ने उसकी ओर कुपित नेत्रों से देखा और मूछों पर ताव दिया। मुंह से तो वो कुछ न बोले, पर उनके मुख की आकृति चिल्लाकर सरों शब्दों में कह रही थी, तू बनिया मुझे क्या समझता है? यहाँ ऐसे अवसर पर जान तक निसार करने को तैयार हैं। रुपए की हकीकत ही क्या? तेरा जी चाहे अजमा ले। तुझसे दूनी रकम ना दे डालूं तो मुंह ना दिखाऊं। महान आश्चर्य, घोर अनर्थ। अरे, जमीन तू फट क्यों नहीं जाती? आकाश तू फट क्यों नहीं पड़ता? अरे, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? पिताजी जेब में हाथ डाल रहे हैं। वो कोई चीज निकाली और सेठ जी को दिखाकर आबादी जान को दे डाली। आह, ये तो अशर्फी है। चारों ओर तालियां बजने लगीं। सेठ जी उल्लू बन गए या पिताजी ने मुंह की खाई, इसका निश्चय मैं नहीं कर सकता। मैंने केवल इतना देखा कि पिताजी ने एक अशर्फी निकालकर आबादी जान को दे दी। उनकी आंखों में इस समय इतना गर्वयुक्त उल्लास था मानो उन्होंने हातिम की कब्र पर लात मारी हो। यही पिताजी हैं जिन्होंने मुझे आरती में 1 रुपया डालते देखकर मेरी ओर इस तरह देखा था मानो मुझे फाड़ ही खाएंगे। मेरे उस परमोचित व्यवहार से उनके रौब में फर्क आता था, और इस समय घृणित, कुसंगित और निर्दित व्यापार पर गर्व और आनंद से फूले न समाते थे। आबादी जान ने एक मनोहर मुस्कान के साथ पिताजी को सलाम किया और आगे बढ़ी, मगर मुझसे वहां ना बैठा गया। मारे शर्म के मेरा मस्तक झुका जाता था। अगर मेरी आंखों देखी बात ना होती
तो मुझे इस पर कभी एतबार ना होता। मैं बाहर जो कुछ देखता सुनता था उसकी रिपोर्ट अम्मा से जरूर करता था, पर इस मामले को मैंने उनसे छिपा रखा। मैं जानता था उन्हें यह बात सुनकर बहुत दुख होगा। रात भर गाना होता रहा। तबके की धमक मेरे कानों में आ रही थी। जी चाहता था चलकर देखूं, पर साहस ना होता था। मैं किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगा? कहीं किसी ने पिताजी का जिक्र छेड़ दिया तो मैं क्या करूंगा? प्रातःकाल रामचंद्र की विदाई होने वाली थी। मैं चारपाई से उठते ही आंखें मलता हुआ चौपाल की ओर भागा। डर रहा था कहीं रामचंद्र चले ना गए हों। पहुंचा तो देखा तवायफों की सवारी जाने को तैयार है। 20 आदमी हसरतनाक मुंह बनाए उन्हें घेरे खड़े हैं। मैंने उनकी ओर आंख तक न उठाई, सीधा रामचंद्र के पास पहुंचा। लक्ष्मण और सीता बैठे रो रहे थे और रामचंद्र खड़े कांधों पर लुटिया डोल डाले उन्हें समझा रहे थे। मेरे सिवा वहां और कोई ना था। मैंने कुंठित स्वर से रामचंद्र से पूछा, क्या तुम्हारी विदाई हो गई? रामचंद्र, हाँ हो तो गई। हमारी विदाई ही क्या, चौधरी साहब ने कह दिया जाओ, चले जाते हैं। 1 रुपया और कपड़े नहीं मिले। अभी नहीं मिले? चौधरी साहब कहते हैं इस वक्त बचत में रुपए नहीं है, फिर आकर ले जाना। कुछ नहीं मिला? 1 पैसा भी नहीं, कहते हैं कुछ बचत नहीं हुई। मैंने सोचा था कुछ रुपए मिल जाएंगे तो पढ़ने की किताबें ले लूंगा, सो कुछ ना मिला। राह खर्च भी नहीं दिया, कहते हैं कौन दूर है, पैदल चले जाओ। मुझे ऐसा क्रोध आया कि चलकर चौधरी को खूब आड़ो हाथे लूं। वेश्याओं के लिए रुपए, सवारियां, सब कुछ, पर बेचारे रामचंद्र और उनके साथियों के लिए कुछ भी नहीं। जिन लोगों ने रात को आबादी जान पर 10-10, 20-20 रुपए निछावर किए थे, उनके पास क्या उनके लिए 2-4 आने पैसे भी नहीं? पिताजी ने तो आबादी जान को एक अशर्फी दी थी, देखूं इसके नाम पर क्या देते हैं। मैं दौड़ा हुआ पिताजी के पास गया। वह कहीं तफ्तीश पर जाने को तैयार खड़े थे। मुझे देखकर बोले, कहाँ घूम रहे हो? पढ़ने के वक्त तुम्हें घूमने की सूझती है? मैंने कहा, गया था चौपाल, रामचंद्र विदा हो रहे थे, उन्हें चौधरी साहब ने कुछ नहीं दिया। तो पिताजी बोले, तो तुम्हें इसकी क्या फिक्र पड़ी है? वो जाएंगे कैसे, पास राह खर्च भी नहीं है। मैंने बोला, क्या कुछ खर्च भी नहीं दिया? यह चौधरी साहब की बेइंसाफी है। आप अगर 2 रुपए दे दें तो मैं उन्हें दे आऊं, इतने में शायद वो घर पहुंच जाएं। पिताजी ने तीव्र दृष्टि से देखकर कहा, जाओ अपनी किताबें देखो, मेरे पास रुपए नहीं है। यह कहकर वो घोड़े पर सवार हो गए। उसी दिन से पिताजी पर से मेरी श्रद्धा उठ गई। मैंने फिर कभी उनकी डांट डपट की परवाह नहीं की। मेरा दिल कहता, आपको मुझको उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं। मुझे उनकी सूरत से चिढ़ हो गई। वो जो कहते मैं ठीक उसका उल्टा करता। यद्यपि इसमें मेरी हानि हुई, किन मेरा अंतःकरण उस समय विप्लवकारी विचारों से भरा हुआ था। मेरे पास 2 आने पैसे पड़े हुए थे। मैंने पैसे उठा लिए और जाकर शर्माते शर्माते रामचंद्र जी को दे दिए। उन पैसों को देखकर रामचंद्र को जितना हर्ष हुआ, वह मेरे लिए आशातीत था। टूट पड़े मानो प्यासे को पानी मिल गया। यही 2 आने पैसे लेकर तीनों मूर्तियां विदा हुईं। केवल मैं ही था उनके साथ कस्बे के बाहर तक पहुंचाने वाला। उन्हें विदा करके लौटा तो मेरी आंखें सजल थी, पर हृदय आनंद से उमड़ा हुआ था। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।